हेलो दोस्तों, यूनिसन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से एक नया सीरीज। और इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग अभी तक बिहार में जितने बिहार दरोगा के एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम के क्वेश्चन को लेकर आए हैं, ताकि उस प्रश्न को आप सभी लोग रिवीजन कर सके और देख सके कि किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। आज हम लोग 23/4/2008 के प्रश्न को लेकर आए हैं और इनसे जितने भी इस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्न आपको सामने रहेगा। तो आइए इसका रिवीजन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति हमारे भारत के प्रथम नागरिक कहे जाते हैं। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति पद का जो जिक्र है वह अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो भी किसी भी राज्य का मंत्री परिषद वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार के किस कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है। तो यह तातिया कंस्ट्रक्शन के साथ अनुबंध किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला है जो अग्रणी है। तो यह कटिहार जिला, कटिहार जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार का वह जूट उत्पादन में अग्रणी है, उत्तम है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। तो इनका जो नेतृत्व क्षेत्र था वो आरा था। अगर बात करें कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो था वो देवघर के रोहिणी गांव से सर्वप्रथम बिहार में 1857 की शुरुआत हुआ था, यहीं से हुआ था। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बने हैं। तो यह एपीजे अब्दुल कलाम नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर थे। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो बिहार के लगभग 60% क्षेत्रों पर कृषि कार्य किए जाते हैं। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो जो भारत के महान्यायवादी होता है उसे राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और भारत के महान्यायवादी को जो उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है, इसका जिक्र अनुच्छेद 76 में है। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। तो इनका संबंध हॉकी से है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह के अगर संबंध की बात करें तो यह बिलीग्राम युद्ध, चौसा का युद्ध जो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, यह सब शेरशाह से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। व्यक्तिगत सिद्धांत का संबंध किससे है। तो यह लॉर्ड डलहौजी से, जो हड़प नीति है इसका संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल का पद का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया था और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका संबंध फुटबॉल और हॉकी से है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक कुमारगुप्त हो जाएगा। कुमारगुप्त जो गुप्त वंश से संबंधित है। मुंगेर किसकी राजधानी थी। जो मुंगेर है यह मीर कासिम की राजधानी थी। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी देवी है। गुजरी देवी इनकी माता का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, पूर्णिया में हुआ था। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इस पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही कामायनी पुस्तक की रचना की गई है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है। तो यह कौटिल्य, इन्हीं का नाम चाणक्य है और विष्णुगुप्त, तीनों नाम इन्हीं का और इन्हीं के द्वारा ही अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है, जिसमें राजनीति व्यवस्था से संबंधित है। और इस कौटिल्य या फिर कहें विष्णुगुप्त या चाणक्य, इनका संबंध मौर्य वंश से है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। जो बक्सर का युद्ध हुआ था यह मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। सितारा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सितारा देवी का संबंध
कथक नृत्य से है, कथक नृत्य से है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए जो अंतिम थे महावीर, और इनका मृत्यु पावापुरी में हुआ था। और जन्म अगर पूछ दे तो जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडलपुर जो बोलते हैं वहीं पे इनका जन्म हुआ था और मृत्यु पावापुरी में हुआ। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। भगवान बुद्ध का संबंध बौद्ध धर्म से है और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड जो है वह देश का 28वां राज्य बना और यह बिहार से अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। यह बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या अभी वर्तमान में 40 है और विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। अगर राज्यसभा के पूछे तो राज्यसभा के सीटों की संख्या 16 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? जो बिंबिसार है वह हर्यक वंश का राजा था। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? जो भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया और यह बिहार के चंपारण में किया गया था 1917 ईस्वी में। देखिए अगला प्रश्न है कि सार्क का सबसे नया सदस्य या नया देश कौन है? तो अफगानिस्तान है। यह उस समय का पूछा गया प्रश्न है, अभी तो वर्तमान में यह चेंज हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ? तो यह न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। शिवाजी को किसने कैद किया था? तो शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा कैद कर लिया गया था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? तो महात्मा गांधी जो है मात्र एक बार बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और यह संयुक्त अधिवेशन का जो उल्लेख है यह अनुच्छेद 108 में किया गया है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति अगर ग्राम पंचायत का इलेक्शन या चुनाव लड़ता है तो उसकी उम्र 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए और मतदान की आयु 18 वर्ष। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो यह पटियाला में स्थित है। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से है। राजा भोज किस वंश से संबंधित है? तो राजा भोज का संबंध परमार वंश से। राजा भोज का संबंध परमार वंश से है। तो चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? मोती मस्जिद को औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया है। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? जो प्रथम सिपाही विद्रोह था वह 10 मई को हुआ था। प्रथम सिपाही विद्रोह 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हुआ। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन करवाया था? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर सिपाही विद्रोह से यानी 1857 के विद्रोह से 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। एक बिहार से आया जो वीर कुंवर सिंह से था और एक यहाँ पर मेरठ से संबंधित है। तो 1857 से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? तो यह नेपाल में किया गया है। नेपाल में ही राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना किया गया। तो यह 2008 से संबंधित प्रश्न है, यह उस समय में पूछा गया है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति राज्यसभा में तभी वो निर्वाचित होगा जब उसकी उम्र 30 वर्ष होगी। ग्राम पंचायत के लिए हम बोले थे कि 21 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदी है? तो यह जो तीनों है वह सिंधु के सहायक नदी है। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो इनका असली नाम दिलीप सिंह राणा है। ग्रेट खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है।
पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो इनका संबंध सितार वादक से है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से है। किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो सबसे पहले पुर्तगालियों से स्थापित हुआ था। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन खेल का संबंध हॉकी से है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। जातक किनकी पवित्र ग्रंथ है? तो जातक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? जो सुएज नहर है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले उपदेश कहाँ दिया है? भगवान बुद्ध के द्वारा जो अपना पहला उपदेश था वह सारनाथ में दिया गया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति फल्गु नदी के किनारे गया में यानी जो बोध गया वहां पे हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो यह जम्मू कश्मीर से है, जो वर्तमान में इसे खत्म कर दिया गया है। रजनामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो रजनामा जो है यह महाभारत का फारसी में किया गया अनुवाद है। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वह कौन था? वह औरंगजेब। औरंगजेब भी है जिसका 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? अंग्रेजों को 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान दिया गया था। आगे देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया गया था। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया गया था। रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम की जो प्राप्ति होता है वह रेशम के कीड़े के प्यूपा से रेशम की प्राप्ति होता है। कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो एंटर। एंटर परंपरागत जो हाथ से जो टाइप होता था मशीन उसमें एंटर बटन नहीं होता है। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो हो जाएगा ओ। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दूध के फटने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखिए, संतरे किसके प्रबल स्रोत है? जो संतरा है वह विटामिन सी का प्रबल स्रोत है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो पालक के पत्ते में आयरन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। आगे देखिए कि दंत क्षय का कारण क्या है? जो दांतों का क्षय होने का जो रीजन है वह है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री वैज्ञानिक थे। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया। जेम्स वाट के द्वारा ही भाप इंजन का आविष्कार किया गया है। पीएसएलवी का अर्थ क्या होता है? तो पीएसएलवी का अर्थ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो जब भी किसी माध्यम का तापमान अगर बढ़ेगा तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित प्रकाश के वेग पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता है। अगर यही अगर ध्वनि रहता कि किसी भी माध्यम का अगर तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा, लेकिन प्रकाश के वेग में कोई अंतर नहीं होता है। मुख्यतः कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। किस यंत्र से विद्युत धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा का माप अमीटर से किया जाता है। डायनेमो वह यंत्र है जो किसी ऊर्जा को परिवर्तित करता है किसमें? तो डायनेमो को द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर कौन सी परत चढ़ी होती है? तो उस पर जस्ता की परत चढ़ाया जाता है। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ हो जाएगा हीरा। और ये देखिए ये सेट का अंतिम प्रश्न है कि वॉशिंग सोडा
किसका सामान्य नाम है? जो वॉशिंग सोडा है यह सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है और खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। तो ये हमारा था 23/4/2008 का बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न का सभी प्रश्नों का संग्रह। तो सेट 1 हमारा समाप्त होता है और आगे भी इसी तरह से लगातार सभी सेटों का हम रिवीजन करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहे और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। और एक चीज़ के लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर काफ़ी लंबे समय से वीडियो नहीं आ रहा था, तो उसका कई रीज़न है जिसकी वजह से कई महीनों तक हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आया। तो उसके लिए सॉरी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।